यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय का 12 से 14 पद में यीशु ने कुछ इस तरह से प्रॉमिस किया है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है वे कार्य जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, और इससे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही करूँगा, कि पुत्र में पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नई वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, 90% लोग यीशु के पास इसलिए आते हैं क्योंकि उनके जीवन में समस्या है और वे समस्या का समाधान चाहते हैं। लेकिन यह भी सच्चाई है दोस्तों, उन 90% लोगों का समस्या अब तक मिटा नहीं है। उनके जीवन में समस्या की भरमार है। तो ऐसा क्यों है? और आज इस वीडियो में उन्हीं कमियों को खोज के निकालने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो देरी न करते हुए चलिए विषय को समझ लेते हैं। दोस्तों, इसमें दो पार्ट है। एक पार्ट है जो पाना चाहते हैं, दूसरा पार्ट है जो देना चाहता है। इन दो पार्टों को हमें एक साथ जोड़ना है। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है वो हमारी तरफ से है। तो हमें कुछ अगर पाना है तो उसके लिए एप्लीकेशन करना पड़ेगा, और उस एप्लीकेशन में जो नीड्स है, जो क्राइटेरिया है, उसे फुलफिल करना पड़ेगा। तभी जो देने वाला है उसे एक्सेप्ट करेगा। अगर एक्सेप्ट करता है तभी वो डिलीवरी करेगा। अगर इसमें अगर खामियां है तो हमें वो नहीं मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि उस एप्लीकेशन के लिए क्या क्या नीड्स है, क्या क्या ज़रूरत है, जिसे हमें फुलफिल करना है उस प्रॉमिस को पाने के लिए। तो इस क्राइटेरिया का जो पहला पॉइंट है दोस्तों, वह है विश्वास। क्योंकि विश्वास के बिना अब परमेश्वर से कुछ भी नहीं पा सकते हैं। जैसा कि याकूब की पुस्तक 1 अध्याय का 6 से 8 पद में दिया गया है, लिखा है, पर वे विश्वास से मांगे और तनिक भी संदेह ना करे, क्योंकि जो संदेह करता है वह समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से उठती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह आशा न रखे कि उसे परमेश्वर से कुछ प्राप्त होगा, क्योंकि दुचिंता होने के कारण वह अपनी सारी चाल में अस्थिर है। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है एप्लीकेशन के लिए वह है विश्वास। और विश्वास कैसा होना चाहिए उसके बारे में यीशु मार्क लिखे सुसमाचार 11 अध्याय का 23 और 24 पद में बताता है, जो कुछ इस तरह से है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पर्वत से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, परंतु जो कुछ उसने कहा विश्वास करे कि हो जाएगा तो उसके लिए हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि उसे पा चुके हो तो वह तुम्हें मिल जाएगा। तो ऐसा विश्वास होना चाहिए, तभी हमारा एप्लीकेशन अप्रूव होगा। और जब एप्लीकेशन अप्रूव होगा तभी डिलीवरी होगा और हम तक वो चीज़ पहुँचेगी। तो परमेश्वर का आशीष पाने के लिए जो दूसरा पॉइंट है वह है कि अब्राहम के नाम जो दलील बना है उसमें अपना नाम होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि पहला दलील यानी पहला विल किसके नाम पर बना था? आदम के नाम पर, लेकिन धोखे से उसे शैतान ने अपने नाम कर लिया। दूसरा दलील यानी दूसरा विल बनता है अब्राहम के नाम और उनके वंशजों के नाम, और वह हमें मिलता है उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय में। यदि हम 1 से 7 पद तक पढ़े तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, जब अब्राम 99 वर्ष का हुआ तब यहोवा ने अब्राम पर प्रकट होकर उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, तुम मेरे सम्मुख चल और सिद्ध होता जा। मैं अपने और तेरे बीच अपनी वाचा बांधूंगा और मैं तुझे अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यह कहकर बातें करने लगा, देख मेरी वाचा तो तेरे साथ है और तू कई जातियों का मूल पिता होगा। तेरा नाम अब से अब्राम न रहेगा, परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैं तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराऊंगा। मैं तुझे अत्यधिक फलवंत करूंगा, मैं तुझसे अनेक जातियां बनाऊंगा और तुझसे राजा उत्पन्न होंगे। मैं अपने और तेरे बीच अपनी वाचा बांधूंगा तथा तेरे पश्चात तेरे वंश और उनकी पीढ़ी से पीढ़ी के साथ सदा काल की वाचा इस आशय से बांधूंगा कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर ठहरूं। तो परमेश्वर का आशीष पाने के लिए जो दूसरा पॉइंट है वह है कि अब्राहम के नाम जो दलील बना है उसमें अपना नाम होना चाहिए, और इस दलील में नाम रहेगा तभी आपका एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल होगा। तो चलिए इस प्रोसेस को भी देख लेते हैं कि इस दलील में नाम एंट्री कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। और इसके लिए हमें जाना पड़ेगा गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय में, और जब हम 26 से 29 पद को पढ़ते हैं
तो कुछ इस तरह से लिखा गया है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब न कोई यहूदी है न यूनानी, न दास है और न स्वतंत्र, न पुरुष है न स्त्री, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की संतान और प्रतिज्ञा के अनुसार उत्तराधिकारी भी हो। तो दोस्तों, परमेश्वर का जो प्रोमिस है उसके अनुसार आशीर्वाद पाने के लिए, मदद पाने के लिए, ये दूसरा पॉइंट है, ये क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा। अगर ये क्राइटेरिया अनकम्प्लीट है तब भी आपका जो प्रार्थना है यानी आपका एप्लीकेशन है रिजेक्ट हो सकता है। अब चलिए तीसरा पॉइंट को देख लेते हैं। तो दोस्तों, यदि आपका एप्लीकेशन परमेश्वर एक्सेप्ट करे और परमेश्वर का जो प्रोमिस है आपके जीवन में पूरा हो, तो ये तीसरा पॉइंट भी आपका क्लियर होना चाहिए। तो यह हमें मिलता है मत्ती 5 अध्याय का 21 से 24 पद में, जैसा कि लिखा है, तुम सुन चुके हो कि पूर्वजों से कहा गया था हत्या न करना, और जो हत्या करेगा वह न्यायालय में दंड के योग्य ठहरेगा। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि हर एक जो अपने भाई पर क्रोधित होगा वह न्यायालय में दंड के योग्य ठहरेगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह सर्वोच्च न्यायालय में दोषी ठहरेगा, और जो कोई कहेगा अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तुझे स्मरण आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर अपने भाई से मेल कर ले, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। तो भाई के साथ समस्या कब होती है? तो जो संपत्ति पिता ने हमें दिया है, हम अपने भाग से संतुष्ट ना होकर भाई के हिस्से को भी लेने की कोशिश करते हैं या ले लेते हैं, तभी भाई के साथ हमारा समस्या होती है। अगर इस तरह की अगर आपके साथ कोई समस्या है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। अब अधिकतर मसीह भाई बहन लोग यही बोलेंगे कि हमने तो अपने भाई के साथ ऐसा कभी भी नहीं किया, हम तो कभी भी किसी की बुराई नहीं चाहते हैं, हम तो सही ढंग से जीवन यापन कर रहे हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, भलाई करते हैं, फिर भी परमेश्वर हमारी प्रार्थना को रिजेक्ट कर देता है, ऐसा क्यों है? तो बहुत बार हम अजानते, बिना जाने हम वो गलतियां करते हैं दोस्तों, और हमें रियलाइज नहीं होता है। तो कौन सी गलतियां हैं जो हम कर रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं है? आज हम इस वीडियो में उससे भी खोज कर निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अब्राहम के वंशज, जिसे इजराइली बोला जाता है, और आज हम स्पिरिचुअल इजराइल हैं, तो ये हम पर भी लागू होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिटरल इजराइल को समझ लेते हैं। तो कनान देश किन्हें दिया गया था? अब्राहम और उनके वंशजों को। लेकिन 400 साल तक वे गुलामी में चले गए, और जब 400 साल के बाद परमेश्वर उनकी दुख को समझा और मूसा को भेजा उन्हें छुड़ा कर लाने के लिए। उन्हें कहाँ लेकर गया? उनके नाम जो ज़मीन थी वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर दूसरे लोग दखल करके बैठे थे और इन्हें उनसे अपना अधिकार लेना था, और उसके लिए उन्हें लड़ाई भी करना पड़ा। और जब वे कनान देश में पहुँचते हैं और पूरे एरिया को अपने कैप्चर में कर लेते हैं, तब वहाँ पर उन संपत्ति को प्रत्येक भाइयों में बांटा गया, और जिसका रिकॉर्ड आपको यहोशू की पुस्तक में मिल जाएगा। याकूब के कितने बेटे थे? 12 बेटे थे। 12 बेटों में से 11 बेटों को वहाँ जमीन दिया गया, संपत्ति दिया गया, लेकिन एक बेटा था जिसे उस संपत्ति में भाग नहीं मिला। वो बेटा था लेवी। अब उसे संपत्ति क्यों नहीं दिया गया? अब इसको भी समझ लेते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि लेवी को परमेश्वर ने अपने पर्पस के लिए चुना था, तो उनकी जिम्मेवारी परमेश्वर की थी, और परमेश्वर प्रॉमिस करता है कि उसको वह अपना भाग से देगा। अपने भाइयों के भाग में उसे नहीं मिलेगा, लेकिन परमेश्वर अपना भाग से लेवी को प्रोवाइड करेगा। अब चलिए इसको देख लेते हैं कि यह कहाँ मिलता है। तो यह हमें मिलता है गिनती की पुस्तक 18 अध्याय में। अगर हम लोग 20 पद से हम लोग 24 पद तक पढ़े तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। फिर यहोवा ने हारून से कहा, हारून कौन था? लेवी वंश का। उनके देश में तेरी कोई मिरास ना होगी और न उनके मध्य तेरा कोई भाग होगा,
इजरायलियों के मध्य तेरा भाग और तेरी मिरास मैं ही हूँ। और देख, लेवी वंशियों को मैंने उनकी सेवा के निमित्त जो वे मिलाप वाले तंबू में करते हैं, इजरायलियों का संपूर्ण 10वां अंश उनका निज भाग होने के लिए दे दिया है। भविष्य में इजरायली मिलाप वाले तंबू के समीप ना आए, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें अपने पाप का फल भोगना पड़े और वे मर जाएं। केवल लेवी ही मिलाप वाले तंबू में सेवा करे और अपने अधर्म का भार वे ही उठाया करे। यह तुम्हारी पीढ़ियों में सदा का नियम ठहरे। इजरायलियों के मध्य उनकी कोई मिरास ना हो, क्योंकि इजरायलियों द्वारा जो दसवांश यहोवा को उठाई भेंट के रूप में दिया जाता है, उसे मैं मिरास होने के लिए लेवियों को देता हूँ। इसलिए मैंने उनके विषय में कहा है कि उन्हें इजरायलियों में कोई मिरास नहीं मिलेगी। तो याकूब के 12 बेटे में से एक बेटे का वंश को संपत्ति नहीं मिलती है, लेकिन उन्हें संपत्ति कहाँ से मिलता है? परमेश्वर अपना भाग से देता है। कौन सा भाग? दसवांश। ये दसवांश किसका है? परमेश्वर का है। जैसा कि लेवियों की पुस्तक 27 अध्याय का 30 पद में लिखा है, इस प्रकार भूमि की उपज का सारा दसवांश, चाहे भूमि के बीज का हो चाहे वृक्ष के फल का हो, वह यहोवा ही का है और वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। तो दोस्तों, इजरायलियों को जो संपत्ति दलील बनाकर अब्राहम के माध्यम से दिया है, उसमें परमेश्वर का भी भाग है। जिस तरह से ईडन गार्डन में परमेश्वर का भी भाग था, उसी तरह से जो संपत्ति इजरायलियों को दिया गया है उसमें 10% परमेश्वर का भाग है। और जब ये 10% को हम लेने की कोशिश करते हैं या नहीं देते हैं, तो हम दो अपराध करते हैं। एक तो परमेश्वर के साथ और एक अपने भाई के साथ, क्योंकि परमेश्वर ने यह दसवांश किनको दिया है? लेवी को दिया है। अगर हम दसवांश नहीं देते हैं तो परमेश्वर के साथ तो बेईमानी हमारा हुआ ही हुआ, हम अपने भाई का भाग भी दखल करके बैठ गए हैं। तो ऐसे व्यक्ति का प्रार्थना रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और दोस्तों, आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि हम जितने भी मसीह भाई बहन हैं, हम सभी के सभी अब्राहम के वंशज होने के नाते इजरायली गिने जाते हैं। और जिस तरह से इजरायलियों के बीच से लेवी के वंशज को परमेश्वर अलग रखा था, चुना था अपने पर्पस के लिए, उसी तरह से दोस्तों परमेश्वर का वचन जो प्रचार करते हैं वे लेवी के वंशज गिने जाते हैं। और इसलिए परमेश्वर उन्हें इंजीनियर और डॉक्टर का काम नहीं देता है, या बड़े बड़े बिजनेस या बड़े बड़े कंपनी मतलब उनके नाम नहीं करता है। जो परमेश्वर का वचन प्रचार करते हैं, उनकी जीविका के लिए जो दसवांश है वही उनकी अधिकार में आता है। और इन्हीं बातों को पौल ने बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश किया है पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 9 अध्याय में। अगर हम 7 पद से पढ़े तो कुछ इस तरह से लिखा है, ऐसा कौन है जो अपने ही खर्च पर सेना में सेवा करता हो? कौन है जो अंगूर की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? या ऐसा कौन है जो भेड़ों की रखवाली करके उनके दूध का उपयोग नहीं करता? क्या मैं ये बातें मानवीय स्तर पर कह रहा हूँ? क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहती? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, दाऊनी में चलते हुए बैल का मुंह मत बांधना। क्या परमेश्वर को केवल बैलों की ही चिंता है? यह हुआ सब कुछ हमारे लिए कहता है। हाँ, हमारे लिए यह लिखा गया है, क्योंकि उचित है कि हल चलाने वाला आशा से खेत जोते और दावने वाला फसल पाने की आशा से दावनी करे। और 13 पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जो लोग मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर से खाते हैं, और जो नित्य वेदी की सेवा करते हैं वेदी की भेंट के सहभागी होते हैं? इसी रीति से प्रभु ने आदेश दिया है कि वे जो सुसमाचार प्रचार करते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। तो दोस्तों, जितने भी मसीह भाई बहन यीशु के पास आए हैं अपनी समस्या का समाधान के लिए, उनकी प्रार्थना इसलिए नहीं सुनी जाती है क्योंकि वे 2 गलतियां कर रहे हैं। पहली गलतियां है कि परमेश्वर ने जो संपत्ति उन्हें दी है उसमें परमेश्वर का भी भाग है, वे परमेश्वर को वापस नहीं कर रहे हैं। और जब वे परमेश्वर को नहीं देते हैं, और वही भाग किसे मिलना चाहिए? प्रचारक को। तो एक गलतियां 2 अपराध को जन्म देती है, और जो लोग ऐसा करते हैं उनका सारा जीवन
कष्टकर ही होगा, उनके जीवन में शांति और परमेश्वर का आशीष नहीं दिखाई देगा। और परमेश्वर इस बात को ओपनली बोल रहा है दोस्तों, जैसा कि मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय का 7 से 9 पद में लिखा हुआ है। अपने पूर्वजों के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो, तुमने उनका पालन नहीं किया। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में फिरे? क्या मनुष्य परमेश्वर को लूट सकता है? फिर भी तुम मुझे लूटते हो। परंतु तुम पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? 10वांश भेंटों में। तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा ही करती है। तो अभिशाप इसलिए है, समस्या इसलिए है, क्योंकि हम परमेश्वर के भाग को दखल करके बैठे हैं और साथ में अपने भाई का हिस्सा भी हम लेकर रखे हैं। अब समाधान क्या है? अगर आपका प्रार्थना एक्सेप्ट हो और परमेश्वर का जो प्रॉमिस है आपके जीवन में पूरा हो, तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। परमेश्वर बोलता है, तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। कैसे फिरना है? 10 से अगर हम लोग 12 पद तक पढ़े तो लिखा है, सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, सारे 10वांश भंडार में ले आओ कि मेरे भांड में भोजन वस्तु रहे, और ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। तब मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज को नाश न करेगा, न ही तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे गिरेंगे। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियाँ तुमको धन्य कहेगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। यदि परमेश्वर का आशीष पाना चाहते हैं, यदि परमेश्वर के पास अपनी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं, तो दोस्तों इन गलतियों को अवश्य सुधार लीजिएगा। तो मैं विश्वास करता हूँ मेरा यह छोटा सा प्रयास इस गंभीर विषय को समझने में आपको अवश्य मदद किया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह का और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट ज़रूर करें, ताकि जब भी वीडियो मैं लोड करूँ आपको मिल जाए। तो मिलता हूँ इसी तरह का और एक वीडियो में। तब तक परमेश्वर का आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।